बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जून 2023 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वर्ल्ड एक्सपो 2030 के लिए रियाद का इंतखाब दानिशमंदाना होगा। सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा फ्रांस के मौका पर साबिक फ्रांसीसी सफ़ीर और अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के सरबराह जैक लिंक का कहना है कि रियाद में वर्ल्ड एक्सपो 2030 का इनेकाद मुस्तकबिल के सिलसिले में एक अहम और दानिशमंदाना कदम होगा। जैक लिंक ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि उन्हें वली अहद के पेरिस आने पर खुशी है और ये एक इंतहाई अहम दौरा है। ये फ्रांस और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती का एक लम्हा है। फ्रांसीसी सदर और सऊदी अरब के आला तरीन ओहदेदारान के लिए एक मौका है कि वो बैनुल अक़वामी अमूर से मुतल्लिक़ तमाम मसाइल पर बातचीत कर सकें। शाही मेहमान के तौर पर 1300 लोगों को हज करवाया जाएगा। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ 90 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1300 लोगों को शाही मेहमान के तौर पर हज कराने की हदायत जारी की हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूर अफराद शाही मेहमान होंगे जो ज़ियोफ़ुल खादमुल हरमैन शरीफैन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वाज़ेह है, खादम हरमैन शरीफैन की मेज़बानी में हज प्रोग्राम हर साल जारी किया जाता है जिसमें दुनिया भर से मुतअद्दिद लोग शाही मेहमान के तौर पर हज करते हैं। ज़ियोफ़ुर रहमान जो है खादमुल हरमैन शरीफैन प्रोग्राम के निगरान आला वज़ीर इस्लामी अमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने शाही मेहमान के तौर पर हज कराने के अहकामात पर शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। सऊदी स्टार्टअप ने वीज़ा डिजिटल फाइनेंस अवार्ड जीत लिया। रियाद के एक स्टार्टअप ने वीज़ा के ज़रिए एहतमाम होने वाले मुकाबले में डिजिटल फाइनेंस अवार्ड जीता है जो डिजिटल शॉपिंग को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमवाल टेक वीज़ा एवरीवेयर इनिशिएटिव की सऊदी हीट में सरफहरिस्त आया। उसने अपनी तमाम इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन और शनाख्ती ऐप के लिए 1,50,000 रियाल का इनाम जीता जो पेमेंट्स को तेज़ी से और महफूज तरीके से प्रोसेस करता है। सूडान से आज़मीन हज का पहला काफिला जद्दा बंदरगाह पहुंच गया। जद्दा के इस्लामी बंदरगाह पर बहरी रास्ते से आने वाले आज़मीन हज का पहला काफिला पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक बहरी रास्ते से आने वाला काफिला सूडान से जद्दा पहुंचा है। बंदरगाह पर आज़मीन हज का इस्तकबाल जनूब एशिया हज इदारे के एहलकार ने किया। आज़मीन हज का इस्तकबाल जमजम और मिठाई से किया गया और इसके अलावा उन्हें फूल और मुख्तलिफ तोहफे पेश किए गए। इदारे की इंतजामिया ने कहा कि बहरी रास्ते से आने वाले आज़मीन को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। सऊदी क़यादत की हदायत पर अमल करते हुए तमाम आज़मीन को बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूडानी आज़मीन हज को बसों के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया गया। सऊदी खलाबाद कामयाब मिशन के बाद रियाद पहुंच गए, शानदार इस्तकबाल किया गया। सऊदी खला नूर ज़री अल करनी और रियाना बरनावी कामयाब खलाई मिशन के बाद जुमे की रात अमरीका से दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे। दोनों खला नूर साइंसी मिशन पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन गए थे जहां उन्होंने खलाई शोबे में सऊदी अरब की नई तारीख रकम की है। अल अखबारिया और सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर सऊदी खलाई एजेंसी के ओहदेदारान और रियासती शख्सियात इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। सऊदी एयरलाइन ने रवानगी के मनाज़र की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सऊदी एयरलाइन के मीडिया सेंटर ने ट्विटर पर बताया कि सऊदी खला नॉर्थ रियाना बरनावी और करनी मरियम फिरदौस और अली अलगामदी सऊदी एयरलाइन की एक परवाज से रियाद पहुंचे हैं। सऊदी एयरलाइन के अमले ने तैयारे पर सवार होते वक्त चारों सऊदी खला नौरतों के लिए रेड कारपेट वेलकम किया। ट्विटर पर लिखा कि वतन अजीम का परचम खला में ले जाने वालों को अहलन व सहलन कहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान तेहरान पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान हफ्ता को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँच गए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान जो है वो तेहरान पहुंचे और अरब न्यूज़ ने अल अरेबिया टीवी और ईरानी सरकारी टीवी का हवाला देते हुए बताया कि फैसल बिन फरहान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और अपने हममनसब हुसैन इमीर अब्दुल्ला खान के साथ मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा हफ्ता को तेहरान में सऊदी सफारत खाने का इफ्तिताह भी करेंगे। हालिया हफ्तों में दोनों मुल्कों ने अपने सफारत खाने दोबारा खोले हैं। रवां साल मार्च में चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा तय पाया था। सऊदी अरब में सरमायाकारी के फंड्स रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले सरमायाकारी के फंड्स की तादाद रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक तंजीम की ताज़ा तरीन बुलेटिन में इंकशाफ किया गया कि इस साल के पहले 3 महीनों में सरमायाकारी के फंड्स की तादाद में 2022 की इसी मुद्दत के मुकाबले में 35.3% इजाफा हुआ। यानी सऊदी अरब में अब 1076 सरमायाकारी फंड्स काम कर रहे हैं। हज सीज़न में रोज़ाना मस्जिद हरम की सफाई कितनी मरतबा होती है?
सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मातहत काम करने वाले इदारे ने कहा कि हज सीज़न के दौरान हर रोज़ 4000 सफाई के कारकुन दिन में 10 बार मस्जिद हरम की धुलाई का काम करते हैं। उन्होंने कहा ज़ायरीन की सेहत और सलामती को सामने रखते हुए इंचार्ज तैनात किए गए हैं और सफाई कारकुन हर रोज़ हरम शरीफ की धुलाई दिन में 10 मरतबा करते हैं। आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए पाकिस्तानी खातून गाइड भी तैनात। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर और हज मिशन के तहत आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए ख़वातीन गाइड्स भी तैनात की गई हैं। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हरम के बाहर ख़वातीन गाइड नमाज जुमा के बाद अपने फ़राइज़ गैर मामूली लगन और जान फिशानी से अदा करती रहीं। पाकिस्तान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सीजनल ड्यूटी स्टाफ की टीमें एक हिकमत अमली के तहत मस्जिद हरम के दाखिली दरवाज़ों के बाहर पाकिस्तानी आज़मीनें जो रहनुमाई के लिए तैनात की गई हैं। पाकिस्तानी गाइड मस्जिद हरम से आज़मीन को उनकी रहायश तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। उनके मुकर्रर करदा बस स्टॉप और रहायशी सेक्टर तक पहुंचाने में उनकी मुआवनत की जा रही है। जद्दा में दोस्त को जिंदा जलाने वाले सऊदी की सज़ा मौत पर अमल दरामद। सऊदी अरब में मक्का रीजन ने हुकाम ने अपने दोस्त को कार में जलाकर मारने के केस में मुलव्वस सऊदी शहरी को सज़ा मौत पर जो फैसले पर अमल दरामद कर दिया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी बरकात बिन जबरील बिन बरकात लातफी अल कनानी ने अपने हमवतन बंदर बिन ताहा बिन मोहम्मद अल करहदी और उसकी गाड़ी को तेल छिड़क कर आग लगा दी थी। आग लगने पर मजीद 4 गाड़ियां तबाह हुई थी। सऊदी शहरी के कब्जे से नशावर पाउडर भी बरामद हुआ था। अदालत ने इल्ज़ाम साबित होने पर मौत की सज़ा सुनाई थी, जिसके जो है वो तौसीक सुप्रीम कोर्ट और अपील कोर्ट ने भी की थी और अदालती फैसले पर हुक्म जो अमल दरामद है उसका हुक्मनामा ऐवान शाही से जारी हुआ। वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी का कत्ल एक इनफरादी वाक़या है, ये हमारे मुआशरे की पहचान नहीं है। ताहम इस किस्म के रुझान के खात्मे के लिए अदालत ने मुजरम को मौत की सज़ा सुनाई। वज़ारत दाखिला का कहना है कि मुजरम ने यह घिनौना जुर्म नशावर पाउडर की लत की वजह से किया। याद रहे कि जद्दा के अलस्कान अल जनूबी मोहल्ले की पार्किंग में सऊदी शहरी ने दोस्त को धोखे से बुलाकर गाड़ी में आग लगा दी थी। आग से झुलसने के बावजूद जो है वो सऊदी शहरी हिम्मत करके गाड़ी से बाहर आया। उसने एम्बुलेंस तलब करने की दरख्वास्त की और अपने दोस्त से जो उस वक्त वहाँ मौजूद था सवाल किया कि मैंने क्या बुरा किया था। उसके बाद सऊदी शहरी जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। गाड़ी को आग लगाने में मुलव्विस शख्स और सऊदी शहरी बचपन के दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में रहायश पजीर थे। सऊदी सफीर की पाकिस्तान वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक से मुलाकात। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने जुमे को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत जो बराए पेट्रोलियम है डॉक्टर मुसद्दक मलिक से मुलाकात की। सऊदी सफारतखाने के ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा गया कि दोनों जो मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दक मलिक ने ट्वीट किया कि सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब के ताउन से ग्रीन फील्ड यानी नई और बैनुल अक़वामी मेयार की रिफाइनरी के लिए मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया गया। आइंदा 1-2 माह में मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।